Hello and welcome to another video of this session. This is the video of current affairs मंथली और मार्च की बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल्स है टेलीग्राम के, उनको ज्वाइन करिए ताकि फ्री क्विज़ और आप अपने नेट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ और जॉब्स की अपडेट भी आपको मिले। NVSC यूट्यूब चैनल नाम से आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। The first news is about rain bomb, a very exclusive word for many of you. एक नया नाम होगा। रेन बॉम्ब को दूसरे नाम से हम जानते हैं वेट माइक्रो बर्स्ट। माइक्रो छोटे छोटे, बर्स्ट मतलब जब एकदम से बारिश होती है और बहुत ज़्यादा पानी लाती है अपने साथ। वी कैन डिफाइन इट एज अ स्पेट ऑफ हैवी रेन एंड फ्लडिंग इवेंट्स। फ्लड आना इसमें लाजमी होता है एंड दिस इज एब्सोल्युटली डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो ये डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्शन पैदा करता है। हुआ क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है? ब्रिस्बेन जो ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पर अभी ये रेन बॉम्ब हुआ। वहाँ पर पावर आउटेजेस हुए, यानी बिजली काटनी पड़ी, क्योंकि आपको पता है फ्लड में बिजली नहीं रहती। इवैक्यूएशंस, लोगों को निकालना पड़ा, बचाना पड़ा। बहुत ज़्यादा पानी हो गया था तो स्कूल्स बंद हो गए और सब कुछ प्रॉपर्टीज़ को तहस नहस उसने कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिंट की खबर है और इस खबर में है कि 8 डेड्स। ये आप पिक देख सकते हैं, पिक्चर्स देखिए, पानी कहाँ तक है। ये जो पोल है ये ऊपर तक बिल्कुल वाटर फ्लज्ड है। सेकेंड न्यूज़ इज़ अबाउट ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। तो अंत में हम प्लास्टिक की एक ग्लोबल ट्रीटी की तरफ पहुंच चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड 175 कंट्रीज हैव एग्रीड। देखिए अभी सिर्फ एग्रीड हुए हैं टू अ लीगल बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी। असल में 50 साल हो गए थे UNEP को उस एनिवर्सरी को मनाने के लिए जो एक कार्यक्रम था उसमें ये हुआ। आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट से ही हमने लिया है, हिस्टोरिक डे इन द कैंपेन टू बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इससे काफ़ी कुछ अच्छा होगा। चलिए जानते हैं कि क्यों ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जल्दी से। देखिए जो प्लास्टिक है ये जैसे कि अफेक्ट करता है फर्टिलिटी को, हार्मोनल चेंजेस लाता है, मेटाबॉलिक न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी लाता है। 2050 तक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन से जितना ग्रीन हाउस गैसेज होता है वो टोटल में से 15% हिस्सा रखेगा। 800 से ज़्यादा मरीन और कोस्टल स्पीशीज़ को ये अफेक्ट कर चुका है और 11 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट होगा हर साल जो ओशियन में हम डालेंगे और ये 2040 तक ट्रिपल हो जाएगा। सो इट इज़ अ वेरी गुड ट्रीटी फॉर प्लास्टिक। एक नया शब्द आया है क्लाइमेट प्रीनियरशिप। आपने इंटरप्रीनियरशिप का शब्द का नाम सुना होगा, इंटरप्रीनियरशिप या स्टार्टअप्स। ऐसे ही एक आया है क्लाइमेट प्रीनियरशिप। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये नाम कहाँ से आया। पीयूष गोयल जी हैं, ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ही वॉज एड्रेसिंग अ स्पेशल इंटरैक्टिव सेशन एट एक्सपो 2020 दुबई। UAE में, दुबई में ये थे और वहाँ पर उन्होंने ये शब्द बोला है। ये वर्ड तब से बहुत ही ज़्यादा बजिंग वर्ड हो गया है। इसका मतलब क्या है कि क्लाइमेट चेंज के लिए एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप्स हों जो क्या करें, जो क्लाइमेट जस्टिस के स्पिरिट को एनलाइटन रखें। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी था। सुंदरबन टाइगर्स पे एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सुंदरबन में बढ़ा है। ये हमारे भारत के ही वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ने पेश किया है। तो WII ने वेस्ट बंगाल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बताया है। हुआ क्या है, दिक्कत क्या हुई है? दिक्कत ये हुई है कि हर 100 किलोमीटर स्क्वायर में 3 से 5 टाइगर होते थे, लेकिन अब ये बढ़ गए क्योंकि टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो भारत ने बढ़ाई है और इसी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट अब ज़्यादा हो गए हैं, टाइगर में या टाइगर टू मैन। और अगर मैं आपसे पूछूं सुंदरबन का नाम कैसे बना है, तो अगर कई लोगों को नहीं पता है तो ये जान लीजिए, इट गॉट इट्स नेम फ्रॉम द मैंग्रोव प्लांट्स। एक सुंदरी नाम का प्लांट्स वहाँ पे मिलता है, इसी वजह से उसका नाम सुंदरबन है। संभव एंड स्वावलंबन, दीज आर 2 इनिशिएटिव्स बाय MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये भी क्या करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे, क्लाइमेट चेंज या जो भी ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे। मानस नेशनल पार्क है फिर से न्यूज़ में। मानस नेशनल पार्क यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक प्रोजेक्ट टाइगर का भी रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व भी है और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो कई बार ये क्वेश्चन आया ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो ये 4 हैं, तो यही है, आप ध्यान रखिएगा। ये है पे कहाँ पर, ये हमारे जो है असम में है और इसका कुछ हिस्सा भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क, भूटान हमारा एक नेबरिंग नेशन है, उसमें भी कुछ हिस्सा इसका लाई करता है। तो अथॉरिटीज़ ने क्या कहा, अथॉरिटीज़ ने कहा कि टाइगर की जनसंख्या यहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है।
रिवर रिजुविनेशन पे बात करेंगे तो MOEFCC जो हमारा मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट का, इसने 13 रिवर्स को चूज़ किया है रिजुविनेशन के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको सुधारने के लिए, उनके सौंदर्यीकरण के लिए। और इसमें उनके फोकस पॉइंट्स हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स एंड द लैंडस्केप, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इम्प्रूविंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में भी सोचना है, और नॉलेज का मैनेजमेंट करना है, उनको अवगत कराना है इन नदियों और उनकी जानकारियों से। मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान मुंबई, और मुंबई में भी ये आप देख सकते हैं बृहन्मुंबई जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने अपना एक क्लाइमेट एक्शन प्लान ये तैयार किया है। वी शुड कमेमोरेट दैट, बहुत ही अच्छी खबर है, ऐसे हम सबको करना होगा। इसमें 31 साल का इन्होंने रोड मैप बनाया है ताकि मुंबई कैसे क्लाइमेट चेंज से टैकल करेगा और नेट ज़ीरो 2050 तक ये कैसे अटेन करेंगे, इसकी भी बात इन्होंने यहाँ पर की है। लास्ट में कुछ फैक्ट्स बताते हैं आपको। तो बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन आया था असनी नाम का, वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड वर्ल्ड बैंक ने इशू किया है, और स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान अरुणाचल प्रदेश ने WWF इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ एक पैक्ट में साइन किया है। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार मार्च जो था वो अब तक के 121 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म था। So that was all for this month. Thank you and stay tuned with us.